नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। तो किसान साथियों, एक बहुत सारे कमेंट किसान भाइयों ने करे थे कि जो लहसुन है उसका कैसे पता करें कि वो पककर तैयार हो गई है। कहीं जो हम लहसुन उखाड़ रहे हैं वो गीली तो नहीं है। पक जाने का क्या जो पता कैसे चलेगा कि ये लहसुन जो है वो पककर तैयार हो गई किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है, बात तो बड़ी छोटी है पर बड़े काम की है। तो वीडियो पूरा देखिए और देखते हैं कि आखिरकार कैसे पता चलेगा कि हमारी जो लहसुन है वो खेत में पककर तैयार हो गई है। तो किसान भैया, जब भी लहसुन कोई भी वेराइटी हो, चाहे ऊटी हो, जीटू है, रियावन हो या फिर विदिशा, तुलसी, कोई भी लहसुन हो, जब भी लहसुन पक जाती है तो उसका तना तो आपने देखा ही होगा, 100 दिनों के बाद पतला पड़ना शुरू हो जाता है। मतलब रस उतरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो उससे क्या, जो तना है वो पतला पड़ जाता है, तने का जो रस है वो कंद में चला जाता है। और जब भी लहसुन पककर तैयार हो जाती है वो अपनी जड़ें छोड़ देती हैं। आपने देखा होगा, जब भी हम कच्ची लहसुन उखाड़ते हैं तो उसमें जो जड़ें साथ में आती हैं वो ज़्यादा आती हैं और उखाड़ने में ताकत ज़्यादा लगती है। जब भी हम पकी हुई लहसुन उखाड़ते हैं तो उसमें जो उखाड़ने में जो ताकत है वो बहुत कम लगती है। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी लहसुन पक गई है और कौन सी लहसुन कच्ची है किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही किसान भाइयों तक जरूर शेयर करिए। तो किसान साथियों, जब भी लहसुन पककर तैयार हो जाती है कुछ इस प्रकार से दिखती है। और जब हम लहसुन को उखाड़ते हैं तब वो बहुत आसानी से उखड़ जाती है। और जो तना जिस प्रकार से मैं दबा रहा हूँ ये बहुत ढीला हो जाता है, लहसुन झुकने लगती है। और जब हम उखाड़ते हैं, लहसुन को उखाड़ते हैं, तब बिल्कुल आसानी से उखड़ जाती है। मतलब जो जड़ें हैं वो ज़मीन छोड़ देती हैं। इतना ताकत, इतना मेहनत नहीं लगती है जितनी गीली लहसुन उखाड़ने में लगती हैं। बिल्कुल आहिस्ते से अगर हम उखाड़ेंगे आसानी से उखड़ जाती है किसान भाइयों। आप देखते हैं कि जब भी लहसुन जब लहसुन ग्रोथ 90-100 दिनों के आसपास की होती है तब हम देखते हैं कि जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब हम उखाड़ते हैं तब बहुत कम जड़ें आती हैं। तो जब भी लहसुन पककर तैयार हो जाती है तब वो जड़ें छोड़ देती हैं, जड़ें बहुत कम रह जाती है। जड़ें जब उखाड़ते समय सारी जड़ें, लगभग लगभग सारी जड़ें टूट जाती हैं। तो वो एक साइन रहता है कि लहसुन हमारी जो है वो पककर तैयार हो गई है। मतलब जो लहसुन है वो बिल्कुल ढीली उखड़ने शुरू हो जाएगी। अगर हम, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से जो सारी जो लहसुन है मेरे हाथ में, उनकी जड़ें बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। आप देख पा रहे होंगे ऐसी जो जड़ें हैं, आप समझिए कि जो लहसुन है हमारी पक कर तैयार है। और दूसरा, लहसुन जब भी पक कर तैयार हो जाती है जो उनका जो तना है वो झुक जाता है। मतलब खड़ा नहीं रहता, झुकने लग जाता है। तो किसान साथियों, ये जो लहसुन है हमारी, हमने बिल्कुल पककर तैयार हो जाने के बाद ही इसको उखाड़ी है। कारण ये है कि अगर हम कच्ची लहसुन उखाड़ लेते हैं तो सेंटेड होने की समस्या, कलर चढ़ने की जो समस्या आती है वो होती है। और दूसरा, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। पर्दा पीला पड़ जाता है और पर्दा सिकुड़ जाता है, वैसी सफ़ेदी नहीं रहती जिसे हम चाहते हैं। तो किसान साथियों, हमेशा लहसुन पककर तैयार हो जाने के बाद ही आप उखाड़ें। ज़्यादा जल्दी आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही देगी। और एक तो अगर हमें गीली बेचनी है तो वो बात अलग है। और अगर हमें सुखाकर अगर बेचनी है तो हमें बिल्कुल पकी हुई लहसुन को उखाड़ना चाहिए। चाहे वो कोई सी भी वैरायटी हो, चाहे ऊटी की बात करो, देसी की बात करो, रियावन की बात करो, अमलेटा, विदिशा, और हाँ, सारी जो लहसुन है सबकी बात करें तो हमेशा पककर तैयार जो लहसुन है उसी को उखाड़ें। ये गलती ना करें कि आप गीली लहसुन उखाड़ लें किसान भाइयों। तो पककर तैयार होने का जो साइन है मैंने आपको बता दिया है। और पकने के बाद ये जो लहसुन है हमारी आने वाले 3-4 दिनों तक ऐसे ही तने सहित पड़ी रहेगी। उसके बाद हम इसकी कटाई करेंगे। और कटाई करेंगे उसके बाद जो लहसुन कटकर अलग हो जाएगी उसको आने वाले 5 से 6 दिनों में तक बिल्कुल धूप में सुखाएंगे। तो मैं आपको एक गीला जो पौधा है, जो नई पककर तैयार हुई है, वो लहसुन आपको बता रहा हूँ वो किस प्रकार की होती है किसान भाइयों। तो एक लहसुन मैं उखाड़ रहा हूँ जो बिल्कुल गीली है। आप उसका तना देखकर पहचान जाएंगे कि कितनी गीली है। तो किसान साथियों, ये है वो गीली लहसुन जो मैं उखाड़ने वाला हूँ। आप देख पा रहे होंगे, ये है वो गीली लहसुन, बिल्कुल गीली है। अभी जो इसका जो तना है वो बिल्कुल सीधा खड़ा है। और ये जो जो आप लहसुन देख रहे हैं ये हम उखाड़ेंगे नहीं। अभी हमें इसमें से बहुत सारी जो कलियां हैं, बहुत सारी जो लहसुन है वो गीली दिख रही है। तो आप देख रहे हैं इसमें कितनी जड़ें आई, कितना मिट्टी बहुत ज़्यादा आई है। मतलब ये बिल्कुल गीली है। इसका तना भी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल हरा है और सारा रस अभी इसमें नहीं उतरा है किसान भाइयों। अगर इस लहसुन को अगर हम उखाड़ते हैं, सारी लहसुन इस प्रकार से अगर गीली उखाड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं जो पर्दा पीला पड़ना, सिकुड़ना, सेंटेड होना और गीली हो जाना,
ये सारी जो समस्याएं हैं इस गीली लहसुन उखाड़ने से ही होती हैं। तो आप भी जब लहसुन पककर तैयार हो जाए तभी आप उखाड़ें और बिल्कुल जल्दी ना करें। तो किसान भाइयों, नुकसान से बचाने के लिए मेरा एक छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करिए। किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप किसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आप तक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अभी जो ये हार्वेस्टिंग हुई है हमारी ऊटी लहसुन की, हमने 3 फरवरी के आसपास आखिरी सिंचाई करी थी और आज 27 फरवरी 26 फरवरी के आसपास हम इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं।